हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो 2-3 दिन पहले हमने बात करी थी कि कैसे इंडिया द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया जाना है, जो कि मोस्ट लाइकली K4 मिसाइल लग रही है, क्योंकि जो टेस्ट के लिए नोटैम रिलीज़ किया गया था ये अप्रॉक्सीमेटली 3500 किलोमीटर का रखा गया था और ये टेस्ट विशाखापट्टनम से होना था, एक सबमर्ज प्लेटफॉर्म से किया जाना था। तो ये सब इशारा कर रहे थे कि यहाँ पर जो टेस्ट है ये K4 मिसाइल का है। ऑल्दो जो स्पेकुलेशन थे वो इस मिसाइल के मिर्व टेस्ट के थे, क्योंकि ये मिसाइल पहले से ही इंडियन नेवी के साथ सर्विस में है। 2020 में ही इसके जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं वो खत्म हो गए थे। बाकी ये भी हमने संभावनाएं जताई थी कि यहाँ पर INS अरिघात को हाल ही में सर्विस में इंडक्ट किया गया है, जिससे ये मिसाइल फायर होने में सक्षम है। तो मोस्ट लाइकली नेवी यहाँ पर हो सकता है इन सबमरीन से इस मिसाइल को फायर करके टेस्ट करना चाहती हूँ। तो जो नोटैम रिलीज किया गया था ये 27 से 30 नवंबर का था, यानी कि अभी भी हम उस विंडो में हैं और इस टेस्ट की कोई भी ऑफिशियल जानकारी जो है वो निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन कुछ मीडिया आउटलेट्स द्वारा ये चीज़ कही जा रही है कि इस मिसाइल का जो टेस्ट है ये 27 नवंबर को ही कर लिया गया था और इस टेस्ट में INS अरिघात का ही इस्तेमाल किया गया था, जिससे ये मिसाइल फायर करी गई थी। तो बेसिकली यहाँ पर इसका वैलिडेशन किया गया है कि ये मिसाइल हमारे इन नई सबमरीन से फायर होने के लिए सक्षम है और जैसे इंटेंडेड है ये वैसे ही काम कर रही है। तो जैसे कि हम जानते हैं INS अरिघात ऐसी 4 मिसाइल्स कैरी करने में सक्षम होगी एक बार में। वहीं पर इसके बाद जो आपकी INS अर्धिमान और S4 स्टार सबमरीन आएंगी वो ऐसी 8 यानी कि इनसे दुगनी मिसाइल कैरी करने में सक्षम होगी। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ये मिसाइल्स जो हैं ये न्यूक्लियर वॉरहेड को ही डिलीवर करने के लिए यूज़ करी जाएंगी और सबमरीन से लॉन्च होने पर ये आपको प्रॉपर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देंगी। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सॉलिडिफाई हो जाता है इस कैपेबिलिटी के साथ, क्योंकि एयर और लैंड से न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर करने की जो कैपेबिलिटी है ये पहले से ही प्रूवन थी। इवन अंडर वाटर भी INS अरिहंत और K15 के साथ ये एबिलिटी हमारे पास आ गई थी, लेकिन उसको एक तरीके से टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह ही देखा जाता है। तो जो प्रॉपर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो आपको INS अरिघात और K4 के साथ ही मिलती है, जिसके थ्रू आप चाइना के जितने भी इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं उनको हिट कर सकते हैं। तो अगर हम इस टेस्ट की बात करें तो कुछ मीडिया सोर्सेज हैं जो कि क्लेम कर रहे हैं कि ये टेस्ट पूरी तरीके से सक्सेस रहा था, लेकिन ऑफिशियल इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। कुछ मीडिया आउटलेट्स द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी भी इस टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उनको समझा जा रहा है, जिसके बाद इसके बारे में ऑफिशियली मिनिस्टर्स द्वारा जानकारी दी जा सकती है। पर अभी तक चीज़ें देखकर ऐसा लग रहा है कि इंडिया द्वारा इस चीज़ को डाउन प्ले करने की कोशिश करी जा रही है। वहीं पर यह टेस्ट अगर नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान द्वारा किया गया होता तो ये दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स में होता। तो न्यूक्लियर अगर किसी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में इस्तेमाल किया जा रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं तो उनको एक ऑफेंसिव पोस्चर की तरह देखा जाता है। इसलिए नॉर्थ कोरिया द्वारा जो भी बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट किए जाते हैं उसे एज एन एग्रेशन देखा जाता है। तो ये जो कैपेबिलिटी इंडिया द्वारा डेमोन्स्ट्रेट करी गई है ये भी कोई छोटी मोटी नहीं है। ये कैपेबिलिटी सीधे सीधे चाइना को रडार में लेती है। पर ऐसा लगता है कि इंडिया द्वारा जानबूझकर इस टेस्ट को डाउन प्ले करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं ये थोड़ा बेहतर हो रहे हैं। इवन चाइना की साइड से भी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं। ऑल्दो चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट भी हम अभी क्रिएट नहीं करना चाहेंगे जिसके अंतर्गत ये जो पॉजिटिव प्रोग्रेस हो रही है वो ओवरशैडो हो जाए। इवन कुछ ही दिनों पहले जो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी हमारे द्वारा प्रूव करी गई थी उसमें भी जो जानकारी पब्लिक डोमेन में प्रोवाइड कराई गई थी वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, जबकि DRDO के एक्स साइंटिस्ट G सतीश रेड्डी द्वारा ये चीज़ कहा गया कि इस मिसाइल के साथ इंडिया को जो कैपेबिलिटी मिली है वो दुनिया में कहीं नहीं है, ये अपनी टाइप की एक लौती मिसाइल है। तो जैसी सिचुएशन बन रही है इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इंडिया द्वारा एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है लेकर चली जा रही है, जिसके अंतर्गत जो वेपन डेवलपमेंट है वो तो हमारे द्वारा किए ही जा रहे हैं। जो रिक्वायरमेंट है चाहे एयर डिफेंस सिस्टम्स की हो चाहे न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म की हो, इन सब पे हमारे द्वारा तेज़ी से काम किया जा रहा है, लेकिन साथ में डिप्लोमेसी को प्रायोरिटी दी जा रही है और इन कैपेबिलिटी के साथ हम थोड़ा डाउन प्ले करके ही आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म को देखें तो ये जो K4 है ये तो शुरुआती है, अभी K5 और K6 मिसाइल के भी डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है। तो K5 मिसाइल के साथ आपको 5 से 6000 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी। वहीं पर K6 के साथ आपको ये जो रेंज है ये बढ़कर 10 से 12,000 के आसपास की मिलेगी और K5 जो है वो शुरुआत से ही मिर्फ कैपेबल कही जा रही है। वहीं पर जो K4 है इससे अभी तक मिर्फ कैपेबिलिटी को टेस्ट नहीं किया गया है, अगर लास्ट टेस्ट में मिर्फ टेस्ट नहीं किया गया था। अगर किया गया है तो K4 भी मिर्फ कैपेबल कह सकते हैं, क्योंकि पेलोड कैपेसिटी वहां पर भी 2000 किलोग्राम के आसपास की कोट करी जाती है। खैर इंडिया यहाँ पर भले ही इस चीज़ को डाउन प्ले कर रहा हो, वो चीज़ मैटर नहीं करी जाती है।
मेन मुद्दा ये है कि एक सीरियस कैपेबिलिटी अब इंडिया के पास है जो कि चाइना को सीधे सीधे टारगेट कर रही है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।